खाने की पोटली चुरा लिया और चुरा कर भाग रहा था कि इतने में बुढ़िया लोमड़ी को पकड़ने के लिए चाकू लेकर दौड़ने लगी। लोमड़ी बुढ़िया के डर से शरीर में राख लगा लेता है ताकि बुढ़िया उसे पहचान न सके। लोमड़ी भाग रहा था, इतने में उसे महादेव जी मिल गए। लोमड़ी को भागते देखकर महादेव जी बोले, तुम क्यों भाग रहे हो भाई? लोमड़ी बोला, तुम कौन हो? महादेव जी ने कहा, मैं महादेव जी हूँ। महादेव जी ने लोमड़ी से भी उसका परिचय पूछा। तुम कौन हो? लोमड़ी बोला, तुम महादेव हो तो मैं सहादेव हूँ। लोमड़ी के शरीर पर राख लगने के कारण वह पहचान में नहीं आ रहा था। महादेव जी सहादेव नाम सुनकर घबरा गए। उन्होंने सोचा यह कोई मेरे से भी बड़ी हस्ती है। महादेव जी वहां से जाने लगते हैं। लोमड़ी महादेव को जाते देखकर बोला, सुनो, कहाँ जा रहे हो? तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। यह पोटली लो, इसमें मेरा इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसे रख लो, मैं थोड़ी देर में आऊँगा, फिर दे देना। महादेव सोचे कि सहादेव जी की बात का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। यह सोचकर महादेव जी उस पोटली को ले लेते हैं। लोमड़ी कपड़े का पोटली महादेव जी को देते हुए यह कहता है कि तुम यही रहना, मैं थोड़ी देर में आऊँगा और इसे ले जाऊँगा। और हाँ, यदि तुम यहाँ से भागे तो ठीक नहीं होगा। यह सामान मुझे मिलना चाहिए। ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है और एक पेड़ के आड़ में छिपकर सब देखता है। इतने में वहाँ बुढ़िया आ जाती है और महादेव जी के हाथ में पोटली को छीन कर ले जाती है। अब महादेव जी सोचने लगते हैं कि बुढ़िया तो मेरे हाथ से पोटली छीन ली, पर सहादेव आएगा तो मैं उसे क्या दूंगा? ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। और महादेव जाकर एक नदी के अंदर जाकर छिप जाते हैं। तब सहादेव उससे अपना सामान नहीं मांगेगा। महादेव नदी में जाकर छिप जाते हैं। इतने में लोमड़ी वहाँ पहुँच जाता है और नदी के किनारे जाकर महादेव जी को सुनाता है, तुम नदी में छिपे हो महादेव, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरा सामान लेकर भाग जाओगे? अरे मैं सहादेव हूँ, सब कुछ जानता हूँ। मेरा पोटली में हीरे रखे होंगे, दे दो। यह सुनकर महादेव जी नदी से बाहर आ गए और उन्होंने सहादेव को एक अपने शक्ति से सोना की पोटली दे देते हैं।